राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। वैशाख मास का 29वां अध्याय। इस अध्याय में राजा बलि व इंद्र का युद्ध, उसके बाद इंद्र का उद्धत ऋषि की गर्भिणी स्त्री के साथ भोग करने का वर्णन आएगा। प्राचीन समय में एक बार राजा बलि व इंद्र में घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्र की विजय हुई। इंद्रदेव जीत के अभिमान के मद में पृथ्वी पर उद्धत ऋषि के आश्रम में आए। वहां उद्धत ऋषि की मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को सोते हुए देखकर इंद्रदेव काम के वशीभूत हो गए। ऋषि की पत्नी सोते हुए उस समय किसी अप्सरा के समान प्रतीत हो रही थी। उस समय आश्रम में उद्धत ऋषि नहीं थे। वे गंगा तट पर स्नान व पूजा करने के लिए गए हुए थे। तब मद व काम के नशे में चूर इंद्रदेव ने उद्धत मुनि की स्त्री से बलपूर्वक भोग किया। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब इंद्र ने खुद के वीर्य को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा तो इंद्र को महान क्रोध आया। तब इंद्र ने पूरी बात जान ली कि गर्भस्थ शिशु ने योनि मार्ग को अपने पैरों से ढक दिया, जिससे मेरा वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। तब इंद्रदेव ने गर्भस्थ बालक को अंधा पैदा होने का शाप दे दिया। तभी उद्धत मुनि के आश्रम में लौट आने की आहट जब इंद्रदेव ने सुनी तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि उद्धत मुनि कहीं मुझे शाप न दे दें। इस भय से डर कर इंद्रदेव आश्रम से भागने लगे। इंद्रदेव को भागते हुए जब उद्धत मुनि के शिष्यों ने देखा तो वे सभी इंद्रदेव पर हंसने लगे। तब वीर्य का पृथ्वी पर गिरने और उद्धत ऋषि के शिष्यों का इंद्रदेव पर हंसने से इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान समझा। तब इंद्रदेव लज्जा के मारे मेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छुप गए और वहां पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। जब इंद्रदेव मेरु पर्वत की कंदराओं में अपने पाप दोष को छुपाने के लिए छुपे तो इस बात का पता राजा बलि को अपने गुप्तचरों से लग गया। तब राजा बलि ने अपनी सेना लेकर अमरावतीपुरी पर आक्रमण कर दिया और इंद्रपुरी को हथिया लिया और सभी देवताओं को इंद्रपुरी से खदेड़ दिया। उसके बाद राजा बलि अपने सभी दैत्यों के साथ इंद्रपुरी में सुख भोगने लगे। तब अग्नि आदि सभी देवता दैत्यों से दुखी होकर गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे और अपना सारा वृतांत कह सुनाया। और सभी देवताओं ने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे देव, राजा इंद्र के बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। राजा बलि ने हमें हमारे स्थान से निकाल दिया। अब आप ही विचार कीजिए कि इंद्रदेव कहाँ चले गए। तब देव गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र के रसातल में बलि को जीतकर उद्धत ऋषि के आश्रम में जाना, ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना और इंद्र के वीर्य का पृथ्वी पर गिरना और उद्धत ऋषि के शिष्यों के द्वारा इंद्र के ऊपर हंसने से अपमानित होने वाला सारा वृतांत उन्हें कहा और कहा कि इंद्र इस समय पश्चाताप की अग्नि से जल रहा है और मेरु पर्वत की कंदराओं में छुपा हुआ है। देव गुरु बृहस्पति से सारा वृतांत सुनकर तब सभी देवता गुरु बृहस्पति के साथ मेरु पर्वत की कंदराओं में पहुँचे। वहां इंद्रदेव अपनी पत्नी शची के साथ मुंह छुपाए बैठे थे। सभी देवताओं ने इंद्रदेव की स्तुति करी। इंद्रदेव को देखकर सभी देवता उनके बल और वीर्य की प्रशंसा करने लगे ताकि इंद्रदेव को प्रसन्न किया जा सके। सब देवता कहने लगे कि हे इंद्रदेव, हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना अमरावतीपुरी सूनी है। अमरावतीपुरी का सारा वैभव आपके साथ ही है और आपके साथ ही रहेगा। बिना आपके अमरावतीपुरी वीरान है। हे देव, राजा बलि ने अमरावतीपुरी पर आक्रमण करके उसे हथिया लिया है और सब देवताओं को इंद्रपुरी से खदेड़ दिया है। हे देव, अब आप चलकर उन दैत्यों से युद्ध करके इंद्रपुरी को वापस लीजिए।
तब इंद्रदेव बोले कि हे देवताओं, स्त्री गमन का दोष से मेरा बल, मेरा वीर्य, यश, मंत्र, विद्या, शक्ति सब नष्ट हो गई है। कामदेव को धिक्कार है कि ऋषि पत्नी को देखकर मेरे अंदर काम का भाव जागृत हुआ और मैंने ऋषि पत्नी से भोग किया। इसी कारण मैं पश्चाताप की अग्नि से जल रहा हूँ और अपना मुंह छिपाकर यहाँ मेरु पर्वत की कंदराओं में पड़ा हूँ। इंद्र की बात सुनकर सभी देवताओं ने इंद्र को बल देने का विचार किया। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, वैशाख मास की अक्षय तृतीया सब तिथियों में श्रेष्ठ है। हे इंद्र, मृत्युलोक में सभी मनुष्य वैशाख मास की अक्षय तृतीया को पवित्र तीर्थों में स्नान, जप, तप, दान करके अपने पूरे जीवन काल के पापों को धोते हैं, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे इंद्र, अब इस पाप से मुक्ति होने का एक ही उपाय है। तुम वैशाख मास की अक्षय तृतीया को गंगा नदी में स्नान, दान करो और वैशाख धर्म का पालन करो। यह वैशाख धर्म भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। इससे तुम्हारा बल, वीर्य, यश, मंत्र, विद्या, शक्ति पूर्ववत हो जाएगी और तुम्हारा ऋषि पत्नी के साथ किया गया भोग का दोष भी समाप्त हो जाएगा। तब बृहस्पति जी के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र ने सभी देवताओं के साथ गंगा तट पर जाकर वैशाख मास की अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान किया और वैशाख धर्म का पालन किया, जिससे इंद्र देव में पहले की भांति ही बल, वीर्य, यश, विद्या, शक्ति बढ़ गई और पर स्त्रीगामी दोष भी समाप्त हो गया। तब पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुए। तब इंद्र ने पुनः राजा बलि से युद्ध किया, सभी दैत्यों को अमरावतीपुरी से खदेड़ दिया और अपना वर्चस्व कायम किया और पूरे मान सम्मान के साथ इंद्रपुरी में प्रवेश किया। राजा श्रुतदेव आगे बोले कि हे राजन, वैशाख मास की अक्षय तृतीया सब तिथियों में श्रेष्ठ है। इस दिन किया गया कार्य अक्षय फल होकर देता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, व्रत कई कोटि गुना फल देता है। वैशाख मास की त्रयोदशी व चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान महादेव का रुद्र अभिषेक करने का अक्षय फल मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर त्रयोदशी व चतुर्दशी तिथि की संधि हो, यानी त्रयोदशी तिथि खत्म हो रही हो और चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही हो, उस दिन भगवान महादेव का पंचामृत से अभिषेक किया जाए तो अक्षय फल प्राप्त होता है। कहते हैं इस दिन 4 प्रहर की पूजा करने पर अक्षय फल मिलता है। दिन के चारों प्रहर भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन किया गया व्रत पूरे वैशाख मास में अक्षय फल प्रदान करता है। देवों के देव महादेव इच्छित फल प्रदान कर देते हैं। चतुर्दशी के दिन व्रत, पूजा, दान के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी व्रत की तुलना अन्य किसी भी व्रत से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने से भगवान महादेव व्रती की रक्षा करते हैं। इस व्रत को करने वाले का यश, कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती है। इस व्रत को करने वाले के पुण्य का वर्णन तो ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता भी करने में असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन धान्य को बढ़ाने वाला, अखंड सौभाग्य को देने वाला है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर की पूजा और व्रत करने से समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दीर्घायु, पुत्र, धन से वह युक्त होता है और संसार के समस्त भोगों को भोग कर मरने के बाद सद्गति को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान महादेव की पूजा, व्रत और दान करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इस दिन भगवान महादेव की पूजा, व्रत, दान करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। उसका सर्वत्र कल्याण होता है। चतुर्दशी की चंद्रकला का अमृत भगवान महादेव स्वयं पीते हैं। चतुर्दशी के दिन तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी घर से चली जाती है। चतुर्दशी के दिन शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अभिषेक में कच्चा दूध, दही, शहद, जल, घी, शक्कर, चीनी, मिश्री युक्त पंचामृत, गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। राजा मिथिलेश श्रुतदेव से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ है, लेकिन हे ब्राह्मण, वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों को क्यों महत्वपूर्ण बताया गया है?
कृपया करके आप इसका वर्णन हमें विस्तार से सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब श्रुतदेव राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, संसार के हित के लिए तुमने माधव मास की अंतिम 3 तिथियों का महात्म्य पूछा। हे राजन, मैं आज तुम्हें वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों के महात्म्य को सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे राजन, मनुष्य योनि मिलना बहुत दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और माधव मास में स्नान, व्रत और दान करने का सुयोग्य अवसर मिलना। और उससे भी कठिन है माधव मास में विधि पूर्वक सच्ची श्रद्धा भाव से पवित्र नदियों में जाकर स्नान, जप, तप और दान करना। जो ऐसा करता है वे ही मनुष्य धन्य है, वे ही मनुष्य धन्य है, वे ही कृतकृत्य हैं। हे राजन, वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां श्रेष्ठ है। हे राजन, जिन लोगों ने मधु केटव दैत्य को मारने वाले लक्ष्मीपति का पूजन वैशाख मास में कर लिया, उन्हीं का जीवन सफल है। उन्हें ही नारायण से सभी सिद्धियां सुलभ होती है। जिस प्रकार कार्तिक माघ पुरुषोत्तम मास भगवान हरि को प्रिय है, उससे भी कई गुना वैशाख मास भगवान मधुसूदन को प्रिय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में पवित्र नदियों में जाकर स्नान करके व्रत, दान, पुण्य करते हैं, वे इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णु लोक में आनंद सुख पाते हैं। हे राजन, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही माधव मास में स्नान करने, व्रत करने और दान पुण्य करने से उस मनुष्य के जीवन भर के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। इसलिए इस मास की अंतिम 3 तिथियों में गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों में स्नान करके भगवान मधुसूदन की पूजा स्तुति करनी चाहिए। इससे पूरे वैशाख मास के स्नान और व्रत का फल मिल जाता है। अंतिम 3 तिथियों में अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें, हविष्यान्न भोजन करें, जमीन पर सोएं, ब्रह्मचार्य का पालन करें, एक समय भोजन करें और वैशाख मास की समाप्ति पर 5 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अन्न, वस्त्र, जूता, छतरी, ताड़ का पंखा और गौदान करें। हे राजन, अंतिम 3 तिथियों को वैशाख धर्म का पालन करने मात्र से ही उस मनुष्य को 12 वर्षों तक वैशाख मास का स्नान करने जितना पुण्य मिल जाता है। समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन स्नान, व्रत और दान पुण्य करने से ही मिल जाता है। श्रुति कीर्ति ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, वैशाख मास की अंतिम दिन गीता के पाठ को पढ़ना, सुनने मात्र से ही उस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिल जाता है। जो मनुष्य इन अंतिम 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का जाप करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी अपने मुख से कहने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इन अंतिम 3 तिथियों में भगवान विष्णु के चरणामृत को सिर पर धारण करते हैं, तुलसी दल भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं, उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इन अंतिम 3 तिथियों में भागवत का पाठ पढ़ने, सुनने और सुनाने से वे जल में कमल के पत्तों की भांति कभी पाप में लिप्त नहीं होते। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन वैशाख मास के संपूर्ण महात्म्य को जो मनुष्य एक साथ सुनता है, वे देवत्व को प्राप्त होते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने, जप तप और उपवास करने का अक्षय फल मिलता है। पूर्णिमा तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण, धर्म, कर्म अनुष्ठान करने से बड़ा पितृदोष, काल सर्पदोष भी शांत हो जाता है। वैशाख मास की पूर्णिमा पितरों को मोक्ष और मुक्ति दिलाने वाली कही गई है। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन व्रत करता है, रात्रि जागरण करता है, वह वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल पा लेता है। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को रात्रि जागरण करता है, वह कई जन्मों के पापों को धो लेता है। पापों को नाश करने वाली वैशाख मास की पूर्णिमा के महात्म्य को सुनना चाहिए। जैसे कथा से भगवान प्रसन्न होते हैं, वैसे ही यज्ञ से भी नहीं होते। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णिमा को रात्रि जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है, 14 दीपकों का दीप दान करता है,
वह बैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी, जल से जो भगवान को स्नान कराता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय जो वस्त्र दान और आभूषण दान करता है उसको विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। शंख के जल से भगवान विष्णु को स्नान कराने वाला कपिला गाय दान करने जितना फल पा लेता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में भगवान का नाम, पेट में नैवेद्य, चरणों का जल मस्तक पर हो, वह साक्षात विष्णु का ही रूप होता है। वैशाख मास की पूर्णिमा की रात्रि को रात्रि जागरण करें। नृत्य, गीत, बाजा बजाना, चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा, स्रोत, इनसे भगवान की महिमा को गावें। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। वैशाख मास की पूर्णिमा को अखंड दीप जलावें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार जाप करें। आइए इस अध्याय में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन 14 दीपकों का दीपदान करने और भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने के महात्म्य को सुनते हैं। श्रुति कीर्ति राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास में पूर्णिमा के दिन 14 दीपकों का दीपदान करने और वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाने के महात्म्य वाली एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ। हे राजन, चंद्रवंश में एक राजा था जो नित्य ही भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता और दीपक जलाता था। उस राजा का राज पुरोहित राजा को ऐसा करते हुए रोज देखता था। तब एक दिन उस राज पुरोहित ने राजा से पूछा कि हे महाराज, भगवान को प्रसन्न करने के भक्ति के और भी अनेक कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने और दीप जलाने की ही क्यों है? इसका क्या कारण है? तब राजा ने राजपुरोहित से विनम्र भाव में कहा कि हे राजपुरोहित जी, इस संबंध में आप मेरे पूर्व जन्म के इतिहास को सुनिए, जो भगवान की कृपा से मुझको अच्छी तरह से स्मरण है। मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं मनु के मनवंतर में वेद और वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था, परंतु ब्राह्मण होते हुए भी मैं बहुत खोटे कर्म करता था। मेरा स्वभाव बड़ा ही क्रूर था। मैं हमेशा मांस मदिरा का सेवन करता और वेश्यागामी था। तब मेरे भाई बंधुओं ने मेरा परित्याग कर दिया। तब एक दिन भूख और प्यास से अति दुखी होकर मैं घूमता घूमता एक जंगल में पहुंच गया। अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए मैं जंगली पशुओं को मार कर खाने लगा। तब एक रात्रि को किसी दूसरी स्त्री से संभोग करने की इच्छा से मैं उस वन में एक सुने मंदिर में गया। वह मंदिर विष्णु भगवान का था। विष्णु मंदिर में मैंने अपने कपड़े से सफाई करी और दीपक जलाया। उस मंदिर में कभी कोई नहीं जाता था। जब उस मंदिर में दीपक जला हुआ देखा तो गांव के लोगों ने समझा कि कोई चोर आ गया है। तब गांव के लोगों ने मुझे चोर समझा और उन्होंने लकड़ियों से मुझे इतना मारा कि मेरे प्राण निकल गए। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत सुंदर विमान में मुझको बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए, क्योंकि उस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि थी। वैशाख मास की पूर्णिमा में भगवान विष्णु के मंदिर में मैंने झाड़ू लगाया और दीपक जलाया तो मेरे एक जन्म के पाप धुल गए। स्वर्ग में कई कल्पों तक मैं वहां सुख भोगता रहा और इस जन्म में मैं चंद्रवंश का प्रतापी राजा बना। मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। जब मैंने भोग की इच्छा से मंदिर में झाड़ू लगाई और दीपक जलाया तो मुझे इतना सुंदर फल मिला। यदि पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से मंदिर में मैं झाड़ू लगाऊंगा और दीपक जलाऊंगा तो इसका कितना पुण्य फल मिलेगा। हे राजन, अगर कोई मनुष्य अज्ञानता वश भी भगवान विष्णु का पूजन कर लेता है तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। यह शरीर, धन, भाई बांधव सब नाशवान है। मृत्यु निकट खड़ी है, ऐसा विचार करके मनुष्य को सदैव विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और भक्ति में रत रहना चाहिए। गंगा स्नान, अतिथि पूजन यह सब सुलभ है, परंतु भगवान के चरणों में भक्ति कई एक जन्म के पुण्य कर्मों से मिलती है। इसलिए मनुष्य को यह देह व्यर्थ में न गवाकर भगवान की भक्ति में सदा रत रहना चाहिए। जो लोग भगवान को प्राप्त होते हैं उन्हीं का मनुष्य जन्म सफल है। आइए अब हम वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा रानी अपने महल में अपने घोड़ों को देख रहे थे।
अश्वपति 2 दिन पूर्व ही नई नस्ल के घोड़े लेकर आए थे। तब दोनों राजा रानी की उत्सुकता बढ़ गई। वे उसी समय अस्तबल में पहुंचे और घोड़ों को देखने लगे। घोड़ों के टापों की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी। घोड़े अपने कठोर टापों से धरती को खोद रहे थे। तभी वहां एक छिपकली घोड़े के टापों के नीचे आ गई। राजा की दृष्टि उस पर पड़ गई। घोड़े के टाप से वह छिपकली का शरीर विदीर्ण हो गया। राजा को उस पर बड़ी दया आई। राजा ने उसी क्षण उस विदीर्ण छिपकली को कोमल पत्तों पर रखकर वहां से हटाया और घास पर बैठा दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम तुरंत भीतर से शीतल जल का लोटा लेकर आओ। राजा की आज्ञा पाकर रानी जल का लोटा लेकर आई। राजा ने शीतल जल छिपकली के ऊपर डाला तो उससे छिपकली की चेतना लौट आई। राजा ने वस्त्र गीला करके उसके कपड़े की पट्टी बांधी। तभी छिपकली को चेतना लौट आई। वह मनुष्य की आवाज में राजा से बोली कि हे राजन, तुम मेरे पूर्व जन्म को सुनो, जिस कारण मुझे ये छिपकली का शरीर मिला है। हे राजन, पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मणी थी, बहुत सुंदर व यौवन लावण्यता से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी मेरा पति मुझे स्नेह नहीं करता था। अन्य पराई स्त्रियों को घर बुलाकर व्यभिचार करता था। तब एक दिन मैंने ईर्ष्या और द्वेष में आकर अपने पति को वशीकरण करने के लिए एक वशीकरण करने वाले तांत्रिक महिला से चूर्ण लाकर अपने पति को दूध में घोलकर पिला दिया। उस दूध को पीने से 2 दिन बाद ही मेरे पति को क्षयरोग हो गया। मेरे पति के आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए। जब पराई स्त्रियों ने मेरे पति को ऐसी हालत में देखा तो वे उसके साथ रहना और सोना छोड़ दिया और वे सभी स्त्रियां मेरे पति को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तब एक दिन मेरे पति ने मुझे बड़े ही प्रेम भाव से हाथ जोड़कर कहा कि हे सुंदरी, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। हे सुंदरी, तुम मुझे ठीक कर दो। तब मैंने उसी तांत्रिक से अपने पति को ठीक करने की दवाई लाकर पिला दी, जिससे मेरा पति कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। लेकिन अब वह पूरी तरह से मेरे वश में था। उसके कुछ समय बाद मेरे पापों की संख्या ज़्यादा और पुण्य कम होने से मेरी मृत्यु हो गई और मैं अपने बुरे कर्मों के कारण नरक में तांबे के गरम गरम भाड़ में तपाई गई। उस नरक में मैं कई बरस तक जलाई गई। जब कुछ पाप शेष रह गए तो मुझे धर्मराज जी ने छिपकली की योनि में पटक दिया। हे राजन, मुझे इस योनि में 10,000 बरस बीत गए हैं। आगे मुझे पिशाच की योनि में दुख भोगना पड़ेगा। हे राजन, मुझे यमराज ने कहा था कि जो स्त्रियां अपने पति को वशीकरण करती हैं उसके सब धर्म क्षीण हो जाते हैं, उन्हें अनेक नरकों का दुख भोगना ही पड़ता है। हे राजन, तब मैंने जाना कि पति ही देवता है, पति ही गुरु है। पति की आज्ञा का पालन करने वाली स्त्रियों को स्वर्ग का सुख मिलता है। हे राजन, अब आप मेरा कल्याण कर सकते हैं। तब राजा ने छिपकली से पूछा कि हे कल्याणी, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वह छिपकली बोली कि हे महाराज, हे राजन, आप अपने वैशाख मास के स्नान का फल मुझे सौंप दीजिए, जिससे मेरा छिपकली की योनि से उद्धार हो जाएगा। अगर आप गंगा के पुण्य संगम के जल को मेरे ऊपर छिड़क देंगे तो मुझे आगे मिलने वाली पिशाच की योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा। हे राजन, जो मनुष्य वैशाख मास में भगवान जनार्दन का स्मरण भी करे तो वह पुण्य आत्मा हो जाती है। फिर वैशाख मास के स्नान, व्रत, दान, यज्ञ, हवन का तो कहना ही क्या। हे राजन, यह सारा महात्म्य मैंने यमराज के मुख से सुना था। हे राजन, आप मुझे इस पृथ्वी पर धर्म को साक्षात स्वरूप व यमराज के मार्ग का विध्वंस करने वाले प्रतीत हो रहे हैं। हे राजन, कृपा करके मुझ पर उपकार कीजिए। छिपकली की बात सुनकर रानी ने राजा से कहा कि हे स्वामी, सभी को अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। तब राजा रानी से बोले कि हे रानी, आपके मुख से यह बात शोभा नहीं देती। पापी धूर्त मनुष्य ही स्वार्थ की बातें करते हैं, लेकिन साधु पुरुषों का आचरण तो दूसरों के उद्धार के लिए ही होता है। सूर्य, चंद्रमा, मेघ, पृथ्वी, अग्नि, हवा, जल सबको बराबर मिलता है।
चाहे वह मनुष्य पापी हो या धर्मात्मा हो। हे रानी, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी ही पत्नी व पुत्र को बेचकर चांडाल के दास बने, परंतु वे अपने सत्य से नहीं डिगे। उनके सत्य से खुश होकर देवताओं ने उन्हें स्वर्ग प्रदान किया था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने देवताओं से कहा कि आप मुझे स्वर्ग देने की बजाय मेरी प्रजा को, मेरी स्त्री व पुत्र को दे दीजिए। मैं उनके पापों को भोगने के लिए यहीं पृथ्वी पर रहना चाहता हूँ। तब राजा हरिश्चंद्र की वजह से पूरी प्रजा पाप मुक्त हो गई और सभी स्वर्ग में चली गई। राजा हरिश्चंद्र बिना अपनी प्रजा के स्वर्ग में जाने को भी तैयार नहीं हुए थे। तब सभी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र के साथ पूरी प्रजा को स्वर्ग का सुख प्रदान किया था। हे सुंदरी, उसी तरह दधीचि मुनि ने भी देवताओं के कहने पर अपनी हड्डियों का दान कर दिया, ताकि उन हड्डियों से शस्त्र बनाया जाए और दैत्यों को मारा जा सके। उसी तरह राजा शिवी ने कबूतर के प्राण की रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना ही मांस खाने को दिया था। हे रानी, जिमूत वाहन राजा ने सर्प की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हे देवी, तुम तो एक क्षत्रिय रानी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। हे रानी, बादल पवित्र और अपवित्र दोनों स्थानों पर समान ही बरसात करता है, इसलिए मैं भी चिपकली को अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का पुण्यफल देकर इसका उद्धार अवश्य करूंगा। तब रानी हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे स्वामी, मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रही थी कि कहीं आप कमजोर तो नहीं पड़ जाएंगे। हे महाराज, अगर मेरी बातों से आपको कष्ट हुआ है तो मुझे क्षमा कर देना। उसके बाद राजा ने गंगा जल हाथ में लेकर अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का संकल्प करके उसका पुण्यफल चिपकली को सौंप दिया और गंगा जल चिपकली के ऊपर छिड़क दिया, जिससे उसी क्षण चिपकली ने अपना शरीर त्याग दिया और दिव्य शरीर धारण करके रेशमी वस्त्र, कीमती आभूषण पहनकर दशों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई राजा की आज्ञा पाकर स्वर्ण के रथ में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए बैकुंठ का सुख भोगने के लिए चली गई। तो यह है वैशाख मास के स्नान का पुण्य। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा, कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश
जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।